गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, उसके 3 जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो चौथा नंबर का जो टेंस है, जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान याद कर लेते हैं। वाक्य के अंत में समय प्लस से रहा है, से रही है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं। तो पहचान को हम पढ़ लेते हैं। देखो, वाक्य के अंत में समय प्लस से रहा, रही, रहे के लिए कंटिन्यूअस हो गया, है के लिए आपका प्रेजेंट हो गया, और परफेक्ट के लिए आपको समय यानी टाइम प्लस से रहा है, से रही है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में नंबर 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पे नेगेटिव की। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, तो इसमें क्या करेंगे हम, हैज और हैव इसको स्टार्टिंग में रखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन यूज करेंगे। बीन को इसके साथ नहीं लेना है, ध्यान रखना है। हैज ऑब्लिक हैव से बाद में स्टार्टिंग में आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, लास्ट में आएगा टाइम एंड क्वेश्चन। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे चलेगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए ध्यान रखेंगे भाई, इंट्रोगेटिव के लिए हैज ऑब्लिक हैव स्टार्टिंग में रख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क्स। ये बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। लास्ट जो हमारा 5th नंबर का है डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड में सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आप हैज ऑब्लिक हैव का यूज करोगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक बार अपन इसकी जो स्ट्रक्चर्स है इसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा पॉजिटिव, जिसे अपन अजर्टिव सेंटेंस से बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम।
बात करते हैं हैज बीन का यूज कब का होगा? यदि सब्जेक्ट्स ही, सी, इट या सिंगुलर किसी का भी नेम हो सकता है, इसके साथ अपन हैज बीन यूज करेंगे। हैव बीन का यूज आई, यू, दे, वी और प्लूरल नंबर, इनके साथ में अपन हैव बीन का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करना है। ओके, बाकी सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में हैज ऑब्लिक हैव, क्योंकि इसमें हैज ऑब्लिक हैव को स्टार्टिंग में लेके आएंगे इंट्रोगेटिव के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर और लास्ट में टाइम। बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव के लिए हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए थर्ड नंबर पे अपन नॉट लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर है टाइम, और लास्ट है आपका डब्ल्यूएच वर्ड में। डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड यूज ले लीजिए, इसके बाद बाकी का इंट्रोगेटिव की तरह इसका स्ट्रक्चर है। अब मेन बात है भैया सिंस ऑब्लिक फॉर, अपन को इसका यूज भी आना चाहिए, कहां पर इसका यूज होता है। सिंस का यूज तो कहां पर होता है और फॉर का यूज कहां पर होता है। तो भाई देख लीजिए, सिंस का जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, यानी कि निश्चित समय के लिए आप हमेशा सिंस का प्रयोग करोगे, और अनिश्चित समय फॉर का जो प्रयोग होगा वो अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अब आपको ये भी आना चाहिए कि निश्चित समय कौन कौन सा है, जैसे 5 बजे से, सोमवार से, मई से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2005 से, गर्मियों से, पिछले संडे से या पिछले रविवार से, इन सब के लिए आप सिंस का प्रयोग करोगे। ये सभी आपका निश्चित समय है, और अनिश्चित समय जैसे 3 घंटे से, 2 दिनों से, 5 सप्ताह से, कई वर्षों से, पिछले 3 महीनों से, ठीक है। ये आपका अनिश्चित समय है, तो इसके लिए आपको फॉर यूज करना है, बाकी निश्चित समय के लिए आपको सिंस यूज करना है। तो ये आपका सिंस ऑब्जेक्ट फॉर का यूज हो गया। अब अपन इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे नंबर 1, वे 3 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एग्जांपल्स है, वे 3 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब्जेक्ट और विशेष में दे। इससे पहले अपन स्ट्रक्चर पढ़ इसकी समझ लेते हैं कि कैसा सेंटेंस है। भाई आपके सेंटेंस को पढ़ करके आपने पता लगा लिया भाई ये हमारा असर्टिव ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे। हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन हैज बीन ऑब्जेक्ट हैव बीन, दे के साथ में हैव बीन, इसके साथ वर्ब की फॉर्म वर्ब है प्रतीक्षा करना, वेट, वेट के पीछे आपको आईएनजी जोड़नी है, वेटिंग, इसकी आपकी, टू यू, 3 बजे,
ये आपका निश्चित समय है, तो सिंस 3 o'clock सेंटेंस बन गया आपका दे हैव बीन वेटिंग टू यू सिंस 3 o'clock। आप इसकी जगह यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो फिगर में, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में वे 3 बजे से आपकी प्रतीक्षा, यहाँ पर मान लीजिए नहीं आ जाता है, तो नहीं आते ही आपका सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने आपको बताया था भाई थर्ड नंबर का नोट लगाइए। अगर थर्ड नंबर का अगर आपको काउंटिंग में नहीं आए, जो देखना अगर देखने में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करोगे भाई, हैज बीन और हैव बीन के बीच में आपको नॉट यूज करना है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। दे हैव नॉट बीन वेटिंग टू यू सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट नंबर, क्या आप कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हो। देखिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स आ गया। दूसरी बात, सेंटेंस आपका कैसे शुरू है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पहचान के लिए कैसे पता लगाओगे, समय के बाद से आ गया, ठीक है, रहा रही। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है बेटा, आप यानी यू के साथ में हैव यू बीन खाना, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दो। हैव यू नॉट बीन eating the food, कई दिन के लिए for many days, और लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या आप कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हो। Have you not been eating the food for many days। अगर मान लीजिए इसमें नहीं होता तो अगर नोट होता देते तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक लास्ट डब्ल्यूएच खत्म हो गई, जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी डब्ल्यूएच वर्ड में होती है। जैसे नंबर 3 है, बच्चे सुबह से क्या खा रहे हैं। देखिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स आ और वाक्य के बीच में क्या को बोलते हैं भैया, व्हाट। सब्जेक्ट कौन है, बच्चे यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में है, चिल्ड्रन बी ईटिंग, सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो एक बार समझ लो इसको, सेंटेंस आपका बच्चे सुबह से क्या खा रहे हैं। अब देखिए वाक्य के बीच में क्या आ गया, तो क्या के लिए डब्ल्यूएच वर्ड है ये व्हाट। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड है, ऑब्लिक है। यहाँ पर करता कौन है, बच्चे यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ में हैव यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, बी वर्ब आपकी खाना यानी ईट के साथ आईएनजी लगाओगे और फॉर्म के लिए ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह निश्चित समय इसके लिए सिंस का प्रयोग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा चौथा नंबर का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो 5th नंबर का टेंस है जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।